हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद मैं इस चैनल पे एक लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ। इतने दिनों से मैं इस पर शॉर्ट वीडियो डाल रहा था। आई होप कि आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। ये स्टोरी है एक याक्षसी की। याक्षसी आपने नहीं सुना होगा तो आज इस स्टोरी को पूरी सुन लेना, समझ जाओगे ये याक्षसी कौन होती है। ये स्टोरी है, मेरे रिलेशन में एक बंदा है जिसका नाम है मयंक। तो मयंक जो है उसकी उम्र जो है 20 या 21 साल है और उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। उसकी गवर्नमेंट जॉब क्या है कि जो रोड पे पेड़ होते हैं उन पे वो नंबर लिखता है और उनका फोटो खींचता है। तो मयंक इस जॉब के चक्कर में काफ़ी घूमता है, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ वो घूमता रहता है। तो एक दिन उसे जाना था एक जंगल में, जो कि एक गांव से लगभग 5 या 10 किलोमीटर दूर था। मुझे उस गांव का नाम नहीं याद। उस गांव से लगभग वो 10 या 15 किलोमीटर दूर था। तो मयंक जो है वहाँ पे जाता है। मयंक जो है उस गांव को पहुँच जाता है, लेकिन उस गांव से आगे जहाँ पे वो जंगल था 10-15 किलोमीटर आगे, वहाँ पे कोई टेम्पो वम्पो बहुत कम जाते थे। तो वहाँ पे एक टैक्सी थी, उसको वो ज़्यादा पैसे देता है कि भाई तू मुझे वहाँ पे ले जाके छोड़ दे बस। तो वो ज़्यादा पैसे देता है तो वो टैक्सी वाला राजी हो जाता है और उसे वहाँ पे छोड़ जाता है। तो मयंक जाता है वहाँ पे, अपना पेड़ों पे नंबर वंबर लिखता है, फोटो वोटो खींचता है, उसका काम हो जाता है। शाम तक वो उस जंगल में रहता है। शाम को जैसे ही वो आने वाला होता है तभी पड़ने लग जाती है बारिश। तो बारिश देख के मयंक जो है एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे रुकता है और बारिश रुकने का वेट करता है। तो बारिश जो है रुक जाती है। जंगल था, लेफ्ट साइड भी जंगल था, राइट साइड भी जंगल था, बीच में रोड था। तो मयंक जो है उस रोड पर चल रहा है। वो चल रहा है, धीरे धीरे बारिश बंद हो गई, हल्की हल्की एक दो बूंद आ रही हैं। वो चल रहा है, तभी उसे अचानक से लग जाती है टॉयलेट। वो टॉयलेट करने हल्का सा जरा जंगल के अंदर जाता है और एक पेड़ के पास टॉयलेट करने लग जाता है। उस पेड़ के पास वो टॉयलेट करता है और वो देखता है कि उस पेड़ के और पास एक लाल धागा है। तो उसे पता नहीं क्या चिल्लाती है, वो उस धागे को पकड़ के खींचता है। वो धागा टूटता नहीं है। तो वो कहता है ये धागा मुझसे नहीं टूटा। उसके बाद ईगो पे लग जाती है, उसे और ज़्यादा चिल्ल उठती है और उस धागे को पकड़ के 2-3 बार खींचता है और वो धागा टूट जाता है। वो अपना टॉयलेट करके जंगल से रोड पे आता है और रोड पे वो धीरे धीरे चल रहा है। उस रोड पे ना कोई टेम्पो आ रहा ना कुछ आ रहा है, जिससे कि वो उस गाँव जाए और गाँव से फिर अपने घर जाए। उस रोड पे पैदल पैदल चल रहा है, पीछे देखता देखता कि कोई आए और मैं उसके साथ लिफ्ट मांगूं, कुछ हो। तो इतने में वो चल रहा है, तभी पीछे से एक हॉर्न की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि एक गाड़ी आ रही है। वो उस गाड़ी को हाथ देता है। वो गाड़ी वाला रुकता है, वो उससे पूछता है कहाँ जा रहे हो भैया। तो वो बोल रहा है कि मैं गाँव तक जा रहा हूँ। तो वो बोलता है भैया मुझे लिफ्ट दे दो, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे फंस गया हूँ। तो वो ड्राइवर कुछ नहीं बोलता और ये मयंक जो है बेशर्मों की तरह उसकी गाड़ी खोल के उसके अंदर बैठ जाता है। तो वो जा रहा है। वो ड्राइवर जो है बिल्कुल चुप था, वो उससे कुछ बात करता नहीं है। और मयंक के पता नहीं क्या चिल्ल उठती है। वो कहता है यार कैसा आदमी है, ना कुछ बात कर रहा ना कुछ पूछ रहा कि मैं रात को यहाँ पे ऐसे कैसे फंस गया, मेरा क्या काम है ऐसे। तो मयंक ऐसे उससे बात करने लग जाता है कि भैया तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा गाँव का नाम क्या है। तो वो ड्राइवर बिल्कुल चुप बैठा होता है। थोड़ी देर बाद ही मयंक भी चुप हो जाता है। फिर वो ड्राइवर अचानक से मयंक से बोलता है कि तुम इतनी रात को इस रोड पे क्या कर रहे हो। मयंक अपने मन में खुश रहता है, चलो इसने मुंह तो खोला। तब मयंक बताता है कि मेरी ऐसे ऐसे गवर्नमेंट जॉब है, मैं फ़ोटो वोटो खींचता हूँ पेड़ों के, ये मेरा काम है। और मैं शाम को यहाँ से निकलने वाला था तभी बारिश आ गई। वो ड्राइवर आराम से बैठा, गुस्से में बैठा है, मयंक से कुछ बात नहीं कर रहा। और मयंक जो अपने बालों में हाथ मार के कहता है यार भूख लग रही है। तो मयंक ने जो है ना पीछे थैले में सेब रखे थे, उनको उसने देख लिया था। तो मयंक कहता है भूख लग रही है। तो वो ड्राइवर बोलता है कि पीछे थैले में सेब रखे हैं, वो सेब को खा ले। तो मयंक जो पीछे उठाता है, वो जैसे उस थैले को पकड़ता है, उस थैले के बराबर में ही एक मटका था। उस मटके के ऊपर जो थे सियार के बाल रखे थे। वो जैसे उस मटके को उठाता है, वो ड्राइवर चिल्लाता नहीं इसे मत छू। तो वो बोलता है क्यों, क्या है ये। तब ड्राइवर बोलता है तुझे नहीं पता क्या है ये। तो मयंक बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। तब वो बोलता है कि तू बिना इस मटके के इस जंगल में था। कि हाँ, और तुझे कुछ ना हुआ। कि ना। तो ड्राइवर बोलता अच्छा। और ड्राइवर वहाँ पर अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है। तब मयंक बोलता है सिर क्यों पकड़ रहा, मुझे बात तो बता क्या बात है। तब वो ड्राइवर बताता है कि बहुत सालों पहले इस जंगल में जो था याक्षसी का राज हुआ करता था और इस जंगल में जो भी कोई आता था वो उसको मार देती थी। ये देख के मयंक जो है उस ड्राइवर से बोलता है साले अनएजुकेट, तुझे कुछ पता भी है मेरी 10th में 96% आई, 12th में 93% आई, तुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और तू अब भी इन अंधविश्वासों पे विश्वास कर रहा, तो उससे बड़ा गधा कोई ना। और वो कुछ अपने मन में बोलता है ये सब। वो ड्राइवर बोलता है कि भाई तू मान या मत मान, लेकिन बहुत सालों पहले इस रास्ते से गाँव वालों ने जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि इस रास्ते से जो भी कोई जाता था राक्षसी उसे मार देती थी।
तो उन दोनों में आपस में ऐसी बात चल रही है कि नहीं तू ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मैं बोल रहा नहीं मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। तो आपस में वो लड़ रहे हैं, तब मयंक बोलता है कि राक्षसी दिखती कैसी है। ये मयंक जैसे ही बोलता है कि राक्षसी दिखती कैसी, वो ड्राइवर एकदम ब्रेक मारता है और देखता है कि सामने एक औरत खड़ी है। वो उतर के जाता है और उससे बोलता है क्या यहाँ पे मरने आई है, मरना तो और कहीं जाके मर। तब वो बोलते कि मैं ऐसे ऐसे जंगल में फंस गई थी, मुझे थोड़ा उस गाँव तो छोड़ दो, सबको उस गाँव में जाना था। तो वो बोलता मुझे उस गाँव तो छोड़ दो। तो ड्राइवर बोलता है चल एक को तो ले जा रहा हूँ, तू भी बैठ जा। तो वो ड्राइवर जो उस औरत को भी पीछे बिठा लेता है। तो अब उस गाड़ी में वो तीनों जा रहे हैं। तब मैं बोलता है कि बताओ ना तुम्हारी राक्षसी दिखती कैसी है। तब वो ड्राइवर बोलता है कि राक्षसी जो बहुत सुंदर होती है, उसमें से बहुत खुशबू आती है और उसके माथे पे जो एक लाल कलर की बिंदी होती है बहुत बड़ी। ऐसा ये ड्राइवर बोलता है तो मयंक की नजर जाती है सामने जो शीशा होता है उस पर, और वो देखता है कि पीछे जो वो लड़की बैठी है वो शीशे में देख के हंस रही है और उसके माथे पे एक लाल बिंदी है। और ये चीज़ उस ड्राइवर ने देखी और वो दोनों शीशे में देख रहे हैं और पीछे से वो औरत उस शीशे में देख रही है। तब वो पीछे से औरत बोलती है क्या मैं राक्षसी हूँ। मयंक थोड़ा सा माहौल लाइट करने के लिए बोलता है कि नहीं तुम राक्षसी थोड़ी, तुम तो साक्षी हो। तो ऐसे ऐसे वहाँ पे वो सब हंसने लग जाते हैं और वो जाते हैं। तब मयंक बोलता है कि यार तुमने तो उस राक्षसी की सुंदरता बता दी, कुछ पावर वावर बताओ, उसके कुछ पावर हैं। तब वो जो ड्राइवर है वो बोलता है कि मुझे ज़्यादा पावर के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो राक्षसी है वो जो है अपना रूप बदल सकती है। तब पीछे वो जो लड़की बैठी है वो बोलती है नहीं राक्षसी अपना रूप नहीं बदल सकती। तो मयंक और वो ड्राइवर उसकी तरफ बोलते हैं क्यों तुझे ज़्यादा पता है, तू 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 ही राक्षसी है। और ये कह के वो आपस में बात करने लग जाते हैं और चलते रहते हैं। फिर वो तीनों उस गाड़ी में जा रहे हैं आपस में बात करते हुए। मयंक देखता है कि उसके बराबर में से एक हाथ आया और वो हाथ जो था वो उस पीछे वाली औरत का था। वो उस हाथ से उस मटके को उठा रही थी और वो बोलती है ये वो ये ना सियार के बाल जो राक्षसी से तुम्हें बचाते हैं। तो ड्राइवर बोलता हाँ। तो ड्राइवर मयंक से बोलता देख इसे ही पता, तुझे ना पता, अनपढ़ तू है। तब मयंक बोलता है कि नहीं मेरे 10th में 96% आए थे, 12th में 93% आए थे, मैं ज़्यादा होशियार हूँ, तुम अनपढ़ हो, तुम इन सब अंधविश्वासों पर अभी विश्वास करते हो। तो आपस में ऐसे लड़ते जा रहे हैं। फिर अचानक से जो वो पीछे औरत बैठी थी वो ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है गाड़ी को रोको। तो वो ड्राइवर बोलता है क्यों। तो बोलते मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रही है, मुझे टॉयलेट करने जाना है। तब ड्राइवर बोलता है कि नहीं बीच जंगल में मैं नहीं रोक रहा, तू थोड़ी दूर गांव में तेरा वहाँ पर उतार दूंगा, वहाँ पर तू आराम से मूर्ति रही हो। कि नहीं नहीं मैं बहुत देर से कंट्रोल कर रही थी, अब मुझे जाना ही है, अब तुम गाड़ी रोको जल्दी। तब मैं बोलता भाई क्यों डर रहा है, उतार दे 2 मिनट में करे आएगी। तब जो है ड्राइवर जो है चल रोक लेता है कि चल कोई बात नहीं 2 मिनट में क्या जा रहा है। तब वो गाड़ी को वहीं पर रोक लेता है, वो लड़की उतरती है जाती है। तो ड्राइवर सोचता है चल मैं भी टॉयलेट करने चला जाता हूँ। तो ड्राइवर जो अपना फ़ोन चलाते चलाते रोड के हल्की से अंदर जा रहा है और वहाँ पे जाके वो टॉयलेट करने लग रहा है। वो टॉयलेट कर रहा है और फ़ोन चला रहा है। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है और उस मैसेज को देख के वो ड्राइवर वहीं के वहीं सुन्न हो जाता है, उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। तभी उसके कंधे पे एक हाथ आता है और वो जो ड्राइवर है वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो जो लड़की है वो वहाँ पे खड़ी है और उसके साथ 2 लड़के और हैं। तो वो लड़की बोलती है जो तेरे पास है सब कुछ निकाल दे। तो बेसिकली वो जो लड़की थी वो जो थी वो राक्षसी बन के लोगों को डरा के उनको सामान वामान लूटती थी। वो जो ड्राइवर है वो अब भी वहीं पे सुन्न का सुन्न खड़ा है, उसका मुंह फटा हुआ है और वो अपना फ़ोन यूँ पलट के उस लड़की को मैसेज दिखा रहा है। जैसे वो उसे मैसेज दिखाने वाला होता है तभी साइड से ताली की आवाज़ आती है। वहाँ पे मयंक खड़ा है गर्दन नीचे करके। इतने में वो लड़की वो मैसेज पढ़ती है। ये वो मैसेज जो है गांव के ग्रुप से आया था और उस मैसेज के अंदर एक डेड बॉडी थी जो कि जंगल के बीच में मिली थी और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं मयंक की थी। इधर मयंक अपना सिर नीचे करके खड़ा है और सिर ऊपर करके बोलता है हाँ राक्षसी रूप बदल सकती है। बेसिकली क्या हुआ था जब मयंक वहाँ पे टॉयलेट कर रहा था उसने जो है उस धागे को तोड़ दिया था और गांव के लोगों ने जब राक्षसी बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों को मारने लग गई थी तो उन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पे यज्ञ करवा के पंडितों को बुला के उस राक्षसी को एक पेड़ के अंदर बंद करवा दिया था और उसके और पास धागे लपेट दिए थे। तो मयंक ने जैसे उन धागों को तोड़ा वहाँ से राक्षसी आज़ाद हो गई और उसने मयंक को मार दिया वहीं के वहीं। और तब से राक्षसी जो है वो मयंक बन के घूम रही थी इन सबके साथ। और अगले दिन इन तीनों की लाश जो है उस जंगल के बीच में मिली। तो कैसी लगी आपको स्टोरी भाई? मुझे तो बढ़िया लगी थी। अब तुम बताओ तुमको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो पे बहुत प्यार दिखा देना यार तुम।
प्यार नहीं दिखा रहे वीडियो पे, और लॉन्ग वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अपना सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।